Hello everyone, dear student. Today we will do continue our chapter. बच्चों हम अपनी 4 पेजेस वी हैव ऑलरेडी डन. आज हम नेक्स्ट पेजेस करेंगे और जिस बच्चे ने नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं. 6 पार्ट ऑफ रेक्टेंगल. Rani has divided a green rectangle into 6 equal part like this. देखिए जो रानी थी उसने जो रेक्टेंगल है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में किया है. देखेंगे आप सभी रेक्टेंगल, अगर आप वन रेक्टेंगल की बात करें, ये आपके पास वन रेक्टेंगल है और सारे के सारे 6 रेक्टेंगल अगर आप मेज़र करके देखेंगे सेम है और हमें सेम दिखाई भी दे रहे हैं. नेक्स्ट, नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट. अब हमें जो रेक्टेंगल गिवन है हमें उनको 6 इक्वल पार्ट्स में करना है. यूज़ अ डिफरेंट वे फॉर दीज रेक्टेंगल्स, और सबके लिए हमें डिफरेंट वे यूज़ करना है. ठीक है, देखिए बच्चों आप कैसे कैसे कर सकते हैं रेक्टेंगल को 6 पार्ट में. 1 2 3 4 5, ये 6 पार्ट हो गए. देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारे इक्वल है. अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं आपने जैसे लाइन लगा रहे हो कैसे मर्जी लाइन लगा दोगे. आप पहले मेज़रमेंट करोगे बच्चे स्केल के साथ. स्केल से जब आप मेज़र करोगे, जैसे मान लो ये वाली साइड आपकी जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, तो आप 6 से डिवाइड कर दोगे. 6 को 6 से डिवाइड किया, क्या आया 1, तो 1 सेंटीमीटर का एक एक आपका रेक्टेंगल की जो आपकी लेंथ ब्रेथ है वो बनती जाएगी. ओके बच्चों, ऐसे ही इसमें जितना भी हमें गिवन होता है आप उसको पहले 6 से डिवाइड कीजिए. 6 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा देन आप कर सकते हैं. और अनदर वे क्या हो सकता है, आपने इसके 3 पार्ट्स किए फिर इसके 2 पार्ट्स, तो सभी इक्वल इक्वल हो जाएंगे. जैसे यहाँ पर नहीं हुआ है इक्वल, बट आपने बच्चों मेज़र करके इक्वल करना है. नेक्स्ट इज हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ द रेक्टेंगल. आप कैसे चेक करेंगे कि वो सच में ही 1/6 है रेक्टेंगल का. ईच पार्ट कितना है बच्चों, देखेंगे अगर आप किसी भी रेक्टेंगल में हमने 6 पार्ट किए हैं और उसकी फ्रैक्शन हमें बतानी है, अगर मुझे इस पार्ट की बतानी है तो मेरी क्या होगी 1 पार्ट अपॉन टोटल में हम कितने पार्ट्स, टोटल जितने पार्ट है वो है हमारे 6, तो 1/6 आ जाएगा. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसने पूछा था कैसे चेक करेंगे, तो बच्चों इसमें आंसर आ जाएगा हमें बाय मेजरिंग, कि बाय मेजरिंग, मेज़र करके हम चेक करेंगे, अदरवाइज आप चेक नहीं कर सकते अच्छे से. द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर देन ब्लू वन. जो ग्रीन रेक्टेंगल है वो बिगर है ब्लू से. देखिए जो ग्रीन रेक्टेंगल है आपके पास, ये वाला जो ग्रीन रेक्टेंगल है ये ब्लू से बिग है और दिखाई भी दे रहा है हमें. ब्लू वाला स्मॉल है और ये बिग है. कैन वी सी दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू वन. अब वो बोल रहा है क्या अगर इसको हम 1/6 पार्ट में कर रहे हैं, क्या वो भी सच, वो जो इसका 1/6 पार्ट है पूरा रेक्टेंगल तो है ही बिग, क्या उसका 1/6 पार्ट भी बिग होगा. तो आंसर आएगा यस, ऑब्वियस है बच्चा, कि आपके पास मान लो एक बड़ी चपाती है, आपने उसके 2 पार्ट्स किए, आया तो हाफ हाफ ही 1/2 1/2. और एक स्मॉल चपाती है आपके पास, उसके भी आपने 1/2 पार्ट कर लिए 2, तो बिग वाले का बिग ही रहेगा और स्मॉल वाले का आपका स्मॉल ही रहेगा. नाउ नेक्स्ट इज ग्रीडी गेटकीपर. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों. ग्रीडी गेटकीपर. रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर. क्या आपको याद है जो एक क्लेवर मिनिस्टर था अकबर, मैथ्स मैजिक की बुक में आपके क्लास 4th में पेज नंबर 14 पे ये आपकी स्टोरी गिवन है. डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर. क्या आपको पता है वो कैसे बना था मिनिस्टर. बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज.
बीरबल जब एक यंग बच्चा था, गांव में रहता था, ही वॉज अ वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री। वो बहुत ही क्लेवर था, चालाक था और पोइट्री लिख सकता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। उसने सोचा एक दिन मैं राजा के दरबार में अपना लक ट्राई करता हूँ। किंग्स कोर्ट मीन्स राजा का दरबार। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। इसलिए उसने कुछ पोएम्स उठाई और सिटी के लिए निकल पड़ा। वेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस, जब वो गेट के, पैलेस मतलब महल, महल के बाहर गेट पर पहुंचा, ही वॉज स्टॉप बाय द गेट कीपर। गेट कीपर ने उसको रोक लिया। हे स्टॉप हेयर, देखिए जैसे ये गेट कीपर है, गेट कीपर ने इसको रोक लिया। हे स्टॉप हेयर, वेयर आर यू गोइंग, शाउटेड द गेट कीपर। गेट कीपर बहुत तेजी से चिल्लाया कि आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम अ पोइट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर। उसने कहा, बीरबल ने, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, एंड शो माई पोएम टू हिम, और मैं अपनी पोएम भी उसको दिखाना चाहता हूँ। रिप्लाइड द पोइट, पोइट ने रिप्लाई किया, ओ यू आर अ पोइट, द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज। कहते हैं, ओ आप एक पोइट हैं, जो किंग है वो बहुत ही दयालु है, वो आपको एक प्राइज़ ज़रूर देगा। आई विल लेट यू इन, मैं तुम्हें जाने दूंगा, इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज़। उसने कहा, अपने प्राइज़ का 1/10 शेयर अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, तो 1/10 मीन्स क्या हो गया, अगर उसको कोई 100 कॉइन देगा, 100 का 1/10 क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 1/10, 100 1 जा 100 डिवाइड बाय 10, मतलब जितना देगा उसको आपने 10 से डिवाइड कर देना है, तो उसको 10 कॉइन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, यंग बीरबल एग्री सिंस ही हैड नो अदर। यंग बीरबल जो था वो एग्री हो गया, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। व्हेन ही वेंट इन, द गेट कीपर कैलकुलेटेड इफ ही गेट्स 100 कॉइन। फिर गेट कीपर खुद कैलकुलेट करता है, अगर इसको 100 कॉइन्स मिलते हैं, आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स। तो उसको कितने कॉइन्स मिल जाएंगे बच्चों, मैंने बताया था, अगर 1/10 है, जितना भी है आपके पास, 1/5 कहता तो आप 5 से डिवाइड करना है, 1/10 कहे तो इसको 100 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। द पोइट केम टू द सेकेंड गेट कीपर। अब आगे जाता है, दूसरा गेट कीपर मिलता है। दिस गेट कीपर ऑल्सो सैड, आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस। वो कहता है कि मैं तुम्हें जब जाने दूंगा अगर तुम अपने प्राइस का 2/5 मुझे दे दोगे। द पोइट एग्री, पोइट एग्री हो गया। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, वो अच्छे से कैलकुलेट करता है, खुशी खुशी। द पोइट विल गेट एट लीस्ट 100 कॉइन, सो आई विल गेट। वो कहते कम से कम 100 तो मिलेंगे। वो कैसे काउंट करेगा उसको, 2/5 को। देखिए बच्चों, हमने पहले भी किया है, अगर 100 का आपने 2/5 काउंट करना है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले भी हमने चॉकलेट वाले सम में भी किया है, कैप वाले सम में भी किया है। तो 100 को आप इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा आपका, 200 डिवाइड में 5। अब 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, आप आ जाएगा 40 गोल्ड कॉइन्स। अंडरस्टूड बच्चों। नेक्स्ट, द पोइट रीच द लास्ट गेट। अब पोइट लास्ट गेट पे पहुंचता है। द शॉप गेट कीपर सेड, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस। नेक्स्ट कहता है, हर कोई इससे ज़्यादा मांगता रहता है, कहता है कि मैं तुम्हें तब अलाउ करूँगा जब तुम मुझे हाफ दोगे। हाफ मीन्स 1/2। द पोइट हैड नो अदर वे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड, वो एग्री हो गया और आगे चला गया। द गेट कीपर थॉट, टुडे इज़ अ ग्रेट डे। गेट कीपर सोचता, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन, आई विल गेट, अगर उसको 100 मिले, 100 का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, 50। तो उसको कितने मिलेंगे गेट कीपर को, 50। बट इफ़ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, लेकिन वो अपने मन में सोचता रहता, अगर उसको 1000 मिल गए तो वाह, आई विल गेट, तो 1000 का हाफ क्या होगा बच्चों, 500 उसको मिल जाएगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम एंड सेड, जो किंग जो था
वो उससे बहुत खुश हुआ उसकी पोएम से, कहा योर वर्क इज़ वेरी गुड, आपका काम बहुत अच्छा है, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइस। वो कहता है कि तुम कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, अपना प्राइस के बारे में बता सकते हैं। माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स। वो क्या बोलता है किंग को, मुझे 100 स्लैब्स चाहिए। व्हाट 100 स्लैब्स, क्या 100 स्लैब्स चाहिए आपको? द किंग वॉज शॉक, किंग को बहुत शौक हुआ। वट हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ होगा? कंप्लीट द स्टोरी। आप स्टोरी कंप्लीट करेंगे बच्चों और फिर मुझे बताएंगे कि उसके बाद उसने वो कॉइन के बारे में सोच रहे थे, फिर अब उसको क्या मिला होगा उनको जो गेट कीपर थे। वट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोइट गेट, और पोइट को कितना पार्ट अपनी प्राइज का मिलेगा ये आपने बताना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, कितना पार्ट मिलेगा इसको पोइट को कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग वाले गेट कीपर ने उससे 10 कॉइन्स मांग लिए 100 में से, नेक्स्ट वाले ने मांग लिए उससे 40, 2/5, और उससे नेक्स्ट वाले ने हाफ, पूरे कितने हो गए? 100 हो गए। तो उसको व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोइट गेट? नो एनी पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोइट गेट। पोइट को एक भी स्लैब नहीं लगेगा क्योंकि सबने मांग लिया था कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है आपके पास, आपने ये स्टोरी अपने मन से बना के आगे मुझे सेंड करनी है बच्चों। नेक्स्ट इज पैटर्न इन पार्ट्स। मेक डिफरेंट पैटर्न बाय कलरिंग सम स्क्वायर इन द ग्रिड BCD। आपके पास देखिए बच्चों ये एक पैटर्न ये गिवन है, ग्रिड में कलर्स किए हुए, इसमें 8/16 ब्लू एंड 8/16 वाइट। अब आपने डिफरेंट पार्ट बनाने हैं कलरिंग द BCD में, अपनी विश से आप कोई भी कलर कर सकते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर, फिर आपने बताना आपने कितना कलर किया। ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है इसमें प्रिंटिंग में, इस टाइप से शेप है। आपने अपनी मर्जी से बच्चों, जैसे मान लो मैंने इसमें रेड कलर कर दिया, यहाँ रेड किया, यहाँ रेड किया, तो मेरा रेड का आपके पास क्या कितना पार्ट आएगा? अगर आप देखेंगे 3 अपॉन टोटल में क्या होगा बच्चों आपका? टोटल 16, और फिर वाइट कलर आ जाएगा आपका 13/16। नेक्स्ट ऐसे ही आप इस शेप में, सी में भी थोड़ी सी प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इस टाइप से है। सी पार्ट आप अपनी विश से कर सकते हो, डी में भी बच्चों आप अपनी विश से कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने उसमें बता देना है कि आपने कौन सा कलर किया है। आप 1 से ज़्यादा भी कर सकते हैं और 1 से कम भी कर सकते हैं। नाउ लुक एट द ग्रिड ए अगेन। उसने कहा अगेन ए करिए, इज द ग्रिड कलर 1/2 ब्लू 1/2 वाइट। क्या इसमें हाफ वाइट और हाफ ब्लू है? यस बिल्कुल है। देखेंगे आप, देखिए टोटल पार्ट 16 है, 16 में से 8 आपके पास है ब्लू और 8 है वाइट। नेक्स्ट है आपके पास 2/4 ब्लू एंड 2/4 वाइट। अगर आप 4 पार्ट्स इसके ले लेते हैं, अगर आप सबके 4 पार्ट्स कर लो तो आप बच्चों देखेंगे हर में से आपका कितना पार्ट है? 2/4 ब्लू एंड 2/4 वाइट। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही था। 3/8 ब्लू एंड 5/8 वाइट। अगर हम 8 पार्ट्स लें बच्चों, क्या इसमें से हमारे 3 पार्ट्स हैं ब्लू? नो। और वाइट है 5? नहीं। 4 है हमारे पास, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। नेक्स्ट है आपके पास 4/8 ब्लू एंड 4/8 वाइट। 8 आपके पास गिवन है, तो टोटल पार्ट्स आप 8 में से ही देख लेंगे। इसमें से अगर आप देखते हैं 4/8 ब्लू और 4/8 वाइट है, यस बिल्कुल डेफिनेटली है बच्चों। तो आपका इन सब पे टिक हो जाएगा और इस पे क्रॉस। ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक पैटर्न विथ। आपने एक 16 का स्क्वायर, सभी बच्चों ने एक 16 स्क्वायर का पैटर्न ड्रॉ करना है, यह हो गया आपका। और उसमें आपने 2/8 रेड, ठीक है, 8 में से आप जैसे ये वाला 8
पार्ट आपने बना लिया, इसमें से 2 पे आप रेड कलर करोगे, 2 इस साइड वाले पे कर दिए। हाफ येलो, 16 का हाफ क्या होगा बच्चों आपका 8, तो आप इन 8 पे येलो कलर कर देंगे। और 1/4 ग्रीन, 1/4 ग्रीन मीन्स क्या होगा आपका, आप इस वे से करा देती हूँ। देखिए 2/8 रेड है, 2/8 मल्टीप्लाई किसका 16 का, 16 टू जा 32/8, तो 4 आपके हो जाएंगे रेड कलर। फिर येलो करना है हाफ आपने, 1/2 इंटू 16, सेम चॉकलेट वाले सम की तरह 16/2, तो कितना आ गया 8 पे आपने येलो कलर करना है। और 1/4 मल्टीप्लाई 16, 16/4, 4 पे आपने ग्रीन कलर करना है। ओके बच्चों, होप एवरीवन अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपके पास 3/16 ब्लू, 5/16 रेड, 1/2 येलो। सेम इनमें भी आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, सोल्व करने के बाद जितने नंबर आएंगे आपके पास आप उससे इजीली निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकता है।